डैडी आ रहे हैं अभी। जय, हाँ जय, चल जय। चल आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो चलो, दही मछली, चलो मछली बेटा। जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका, ये है युवान। युवान से हाय। युवान भूल गया हाय करना, बाय कर रहा है। फाइनली हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी 10:30 बज चुका है, 9 बजे हम लोग को निकलना था, लेकिन 10:30 हो चुका है। अभी निकल रहे हैं, देखते हैं आज क्या होता है। हॉस्पिटल पहुंचने में 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। आनंद अभी गए प्रिंट आउट कराने, तो हम लोग खड़े हैं एक जगह पे अभी। बस आई होप सब ठीक रहे। रूडी एक्साइटेड है? रूडी को तो लग रहा होगा ट्रिप पे जा रहा है। बाय, मिलते हैं हम लोग हॉस्पिटल में। ये है हॉस्पिटल, डब्लू प्रतीक्षा हॉस्पिटल, जो कि सेक्टर 56 गुड़गांव में है। और ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। युवान भी यहीं हुआ था, और मम्मी मैं और आनंद युवान आ गए। पापा घर पे ही रह रहे थे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं होती यहाँ। आ गए हैं हम लोग रूम में। रूडी बहुत एक्साइटेड है, इसको तो लग रहा होगा होटल में आए हैं। रूडो, रूम अच्छा है। लास्ट टाइम भी तो हम यहीं थे, रूडी के टाइम भी इसी हॉस्पिटल में। हाँ ये सब नंबर। ओए नो, ये रूडी यही करेगा, बोले ना, इसको होटल जैसा ही लग रहा होगा। ये है वॉशरूम, सही है। हाय रूडी। रूडी और नानी बीजी है। ये है कबर्ड, टीवी। रूडी ये तुम्हारे लिए है बेटा। रूडी सो कर देख रहा है, सही है ना। 11:30 बजे तक हमें रूम अलॉट हो गया था, और 1 बजे उन्होंने मेरे अंदर मेडिसिन इंसर्ट किया था ताकि पेन स्टार्ट हो। और तब तक वो उन्होंने पेट पे मेरे बेल्ट लगा कर रखा हुआ था, जिससे कि बच्चे का हार्ट रेट पता चलता है कितना आ रहा है, और मेरे अंदर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कितना दर्द किस लेवल तक आ रहा है, हाई आ रहा है या लो आ रहा है, वो पता चलता रहता है CTG करने से। ये 2 बजे का टाइम है, जब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गया था। मैं ब्रेकफास्ट तो करके आई थी, फिर भी मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, और पेन भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, और बोर भी हो रही थी। तो मुझे वैसे भी भूख थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो ये उन्होंने सैंडविच दिया था हॉस्पिटल में ही, वो मैं वही इंजॉय कर रही थी। ये हॉस्पिटल मुझे बहुत पसंद है, स्टाफ बहुत ही अच्छे होते हैं, और ख़ास करके डॉक्टर, जिस डॉक्टर से मैं करा रही थी, डॉक्टर चंदन काचरू हैं वो, तो मैं खास करके उनके लिए ये हॉस्पिटल फिर से गई थी। युवान भी यही हुआ था, तब भी वही डॉक्टर थी, और अगर वो यहाँ नहीं भी होती, किसी और हॉस्पिटल में भी होती, तब भी मैं वही हॉस्पिटल जाती। मैं स्पेशली मैं डॉक्टर के लिए आई थी, और ये हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है सर्विस के मामले में भी, तो दोनों बहुत अच्छा था, डॉक्टर एंड हॉस्पिटल। रूडी का शैतानी जारी है। रूडू काउंट करो, देखो कितना कार है, काउंट करो तो। 1 2, देखो देखो कितना सारा कार है। बोलो। ये देखो नीचे टेम्पल भी है, देखो 1 2। हम लोग लास्ट टाइम टेम्पल के राइट साइड थे, लेफ्ट साइड टेम्पल दिखता था। बाप रे बाप, रूडी कितना शोर करता है। फिर मम्मा जब शोर मचाएगी ना, रोना मत, ठीक। रूडी, देखो मामा क्या कर रही है। रूडी बहुत शोर मचा रहा है, पेन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। पेन स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं हम लोग। पेन स्टार्ट होगा तब पता नहीं कितने देर पेन होगा, फिर बेबी होगा। देखो मम्मी बोर हो गई, बोर हो गई। 11 11:30 बजे से हम लोग आए हुए हैं। बोरिंग हो जाता है लेबर इंड्यूस कराने वाले बेबी में।
मेडिसिन उन्होंने स्टार्ट किया प्रोसेस 1 बजे से, फिर पेन स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, पेन ही स्टार्ट नहीं हो रहा। पेन स्टार्ट होगा फिर पेन पता नहीं कितनी देर होगा। युवान के टाइम पे 10 घंटा हुआ था फिर जाकर फाइनल रिजल्ट आएगा। बस तब तक ये CTG करते रहते हैं, मतलब बेबी का हार्ट रेट चेक करते रहते हैं कंटिन्यू, मतलब उसका हार्ट रेट सही चल रहा है या नहीं वो मॉनिटर करते रहते हैं पेट पे लगाकर। बीच में थोड़ी देर मैंने वॉक ये सब किया। पेन वेन तो भी है नहीं, बस पेन का ही वेट है। और ऐसे प्लान करके जब बेबी प्लान होता है तो लोगों को लगता है कि हाँ ये सिजेरियन वाला, क्योंकि सिजेरियन वाला ही दूसरा में प्लान करके होता है ना, कि फर्स्ट होता है तो नॉर्मली सेकेंड भी तो सिजेरियन ही होता है। बट मेरा युवान तो नॉर्मल हुआ था, टच वुड, बस इस बार भी नॉर्मल हो जाए इसी तरह तो सब सही रहेगा, नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। बस अभी फ़िलहाल उसी की रिक्वायरमेंट है। देखते हैं कब पेन स्टार्ट होता है, कितने देर तक होता है, कितने देर मैं चिल्लाती हूँ। रूडी को ले गए हैं आनंद थोड़ा बाहर घुमाने, बहुत वो परेशान हो गया अकेले रूम में रह कर। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी। ये है 7:30 बजे का टाइम। जब थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हुआ था तो आनंद मेरे से बोल रहे थे कि हो भी रहा है या झूठ बोल रही हो क्योंकि 7 बजे उन्होंने 6 घंटे के बाद उन्होंने फिर से मेडिसिन मेरे अंदर डाला। 2 बार वो डालते हैं, एक बार 6 घंटे के अंतराल पे, फिर अगर इससे भी नहीं हुआ तब वो सीजरी कर देते हैं, मतलब ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन 7 बजे जब उन्होंने मेडिसिन दिया तब फिर 7:30 से मेरे अंदर पेन होना स्टार्ट हो गया। और पेन भी आ रहा था, वो लेबल दिखा रहा था। जब CTG कर रहे थे ना, उस पे लेबल भी शो करता है कि किस लेवल से पेन आ रहा है, तो वो बिल्कुल 100 पे ग्राफ दिख रहा था, मतलब कि पेन स्टार्ट ही हुआ था बहुत तेज। तो और ये पेन तो बस चलता ही रहा। मम्मी बैठी थी, मम्मी पैर दबा रही थी, मेरा मुंह बस सूखता ही जा रहा था। ये रात का है कभी कभी का। मैंने आनंद को बोला था कि वीडियो बनाना, जरूर बनाना। आनंद बोले थे क्या वीडियो में, उस टाइम टेंशन रहेगा मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने बोला था नहीं, थोड़ा थोड़ा बनाना ना प्लीज मैंने बोला था और ये रूडी सो गया था। रूडी का मुझे बहुत डर था कि मैं अगर चिल्लाऊंगी तो पता नहीं रूडी तो सो नहीं पाएगा, तो वो भी रोएगा, क्योंकि मुझे ऐसे देखकर वो बहुत रोता है। लेकिन वो सो गया था तो मैं थोड़े थोड़े ही चिल्ला रही थी। पर पेन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन तो बहुत हो रहा था, बट प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। एक टाइम पे आकर रुक सा गया था और पेन भी बीच बीच में कम हो जा रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला थोड़ा वॉक करो। ये है सुबह का टाइम, सुबह 7 बजे के करीब का टाइम है। तो उन्होंने बोला थोड़ा एक्सरसाइज करो। और ये रूडी मुझे एक्सरसाइज करके दिखा रहा था, जैसे डॉक्टर ने बताया था मुझे वैसे ही करने को बोल रहा था। मैं पेन में थी, मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। तो डॉक्टर 9 बजे आई, उन्होंने बोला 8 बजे आई और उन्होंने बोला 9 बजे तक हम वेट करेंगे। उसके बाद भी अगर मतलब सर्विक्स ओपन नहीं हुआ, यूट्रस ओपन नहीं हुआ, तब हम C-सेक करेंगे, मतलब ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग बहुत ही डर गए थे, क्योंकि रात से मैं पेन में थी, बहुत पेन में थी। डॉक्टर ने बोला 13-14 घंटे हो गए पेन स्टार्ट हुए, इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते हैं। ये देखो रूडी कैसे चेहरा बना रहा है ना तो ये है जी 11 बजे का टाइम। तो 9 बजे से मेरा फाइनली डेवलप होना स्टार्ट हुआ। पेन तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही गया 9 बजे के बाद से, बहुत तेज़, फिर रुका ही नहीं वो पेन। और साथ ही साथ सर्विक्स ओपन होने लगे, यूट्रस ओपन होने लगा। तो 11 बजे मुझे ये लेबर रूम में लेकर जा रहे हैं। जब तक लगे ना कि हाँ आधा घंटे के अंदर बेबी बाहर आ जाएगा, तब तक वो रूम से लेकर नहीं जाते। तो 11 बजे मुझे ले गए और 12 बजे फाइनली काशू आ गई। इस बार हम लोगों को लग रहा था कि लड़की हो तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन अपने हाथ में क्या था, बस लग रहा था, क्योंकि रूडी था ही पहले से। रूडी के टाइम पे लग रहा था कुछ भी हो जाए, वो फर्स्ट बेबी था तो लग रहा था कुछ भी हो जाए, बस ठीक से हो जाए। तो हम लोग को सब बोल रहे थे ना, जो भी रिलेटिव थे सब थे कि हाँ नहीं लड़का होगा, तुम्हें इस बार भी लड़का होगा। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया लड़की हुई है, मैं तो बहुत खुश हो गई। आनंद भी यही बोल रहे थे कि जब बच्चा बाहर लेकर आए, उन्होंने बोला इट्स अ गर्ल। आनंद बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल ओवरवेल्म, रूडी के टाइम के जैसा ही हो गया, बिल्कुल आँख में आंसू आ गए। और ये मुझे निकाल रहे, 1 बजे के करीब निकाल रहे हैं और रूडी मुझे देख रहा है रूडी को लग रहा था पता नहीं कौन है साथ में लेटी हुई तो बस नॉर्मल प्लस लड़की, बस बहुत अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर ने बहुत अप्रिसिएट किया। वो बोल रही थी कि अगर पेशेंट तुम्हारी जैसी हो ना, जो इतना बर्दाश्त करे, 17 घंटा मैंने पेन झेला, ओ माय गॉड। अगर ये फर्स्ट बेबी होती ना काशू, तो मैं सेकेंड बेबी का मैं सोच ही नहीं सकती थी। मैं बिल्कुल मर गई थी इस बार, इतना ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, तो मैं बहुत खुश थी।
फिर शाम के टाइम में आनंद घर चले गए और मुझे ये रात में डिनर उन्होंने दिया था नॉर्मल रोटी सब्जी दाल। और ये काशू बिल्कुल रूडी जैसी दिखती है अभी भी। ये है रूडी जब फर्स्ट टाइम काशू से मिला, कितना खुश है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जब फाइनली घर जाने की तैयारी हो रही थी। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह सब निकाल दिया था और फिर हम आनंद का वेट कर रहे थे। वो घर चले गए थे, वो सुबह में आने वाले थे और फिर हम डिस्चार्ज हो जाते। और ये काशू को लेकर सिस्टर आ गई थी उसके बाद दिलाकर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3rd डे मेरा हॉस्पिटल में एंड फाइनली शी केम। जो चाहिए था वो हो गया। मुझे लड़की ही चाहिए थी, आ गई। पर बहुत 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 दिक्कतों के बाद, लेकिन जो मुझे चाहिए था नॉर्मल डिलीवरी एंड लड़की, तो वो हो गया फाइनल। आज हम डिस्चार्ज देने वाले हैं यहाँ से हमें, तो आज हम जाएंगे। आनंद एंड युवान को कल ही मैंने भेज दिया था। कल मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इतना पेन, इतना ज़्यादा, बिल्कुल अच्छे से बैठ भी नहीं पा रही थी। अभी ठीक है। अभी 8 बज रहे हैं, आई थिंक 11-12 बज जाएंगे डिस्चार्ज होते होते। फिर हम घर जाएंगे। देखती हूँ युवान क्या क्या करता है, क्या उसे लगता है, कौन आ गया घर में, सब इसे क्यों ले रहे हैं। कल तो थोड़ा उसे लग रहा था, थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा था जब आनंद इसे ले रहे थे गोद में। तो यही है, फाइनली एवरीथिंग इज़ डन वेरी वेल। चांसेस बहुत लग रहा था सी सेक हो जाएगा, मतलब सिजेरियन हो जाएगा, क्योंकि पेन आकर बार बार रुक जा रही थी। मैं वॉक कर रही थी तो रूडी मुझे वॉक करा रहा था, एक्सरसाइज करने बता रहा था ताकि नॉर्मल हो जाए। जो डॉक्टर मुझे बोल कर गई थी वो देख देख कर कॉपी कर रहा था। लेकिन सी सेक्शन का सुन के मैं थोड़ी डर गई थी, क्योंकि पेन तो बहुत हो रहा था बट कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। सर्विक्स ओपन नहीं हो रहे थे, यूट्रस ओपन नहीं हो रहा था ताकि बेबी ईजिली बाहर आ सके। बहुत डर गए थे हम। मैं बस चाह रही थी किसी भी तरह नॉर्मल हो जाए, किसी भी तरह। इतना ज़्यादा पेन हो। डॉक्टर बहुत मतलब ये बोल रही थी, अप्रिशिएट कर रही थी कि तुम्हारे जैसे पेशेंट को ही बस नॉर्मल हो सकता है, जो इतना पेशेंटली वेट करता हो नॉर्मल कराने का। नहीं तो कोई नहीं करता, सब चाहते हैं कि बस किसी तरह से हो जाए। मुझे तो नॉर्मल ही चाहिए था किसी भी हाल में। मुझे वो टाइम से सूप एंड ब्रेकफास्ट देकर जाते थे और मम्मी के लिए ऑर्डर करना पड़ता था। खाना एंड सर्विस दोनों वहाँ का बहुत ही अच्छा था। उठ जाओ, दिन में सोएगी रात में जगेगी। भैया के आने का वेट कर रहे हैं हम लोग घर जाने के लिए, है ना। भैया आएगा, हम लोग को घर ले जाएगा। उठो 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 उठो। भैया भी आ गया, बेबी भी आ गई। डूडू हाय, डैडी के पास, बेबी के पास नहीं। देखो बेबी, क्या हुआ, तुम्हारी बेबी है। जब से हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, मैं हुई थी, तब से रूडी को तो कुछ हो ही गया था। उसने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा था, बस थोड़ा थोड़ा दूध पी कर रहा था। 20 दिन तक उसका यही चलता रहा। फाइनली वो 25 दिसंबर को जाकर उसने थोड़ा सा राइस खाया था। और ये है हमारा बिल्कुल हैप्पी वाला फ़ोटो। थैंक यू मम्मी हमेशा साथ रहने के लिए। रूडू मम्मा के पास आओ, मम्मा के पास। रूडी मेरे से गुस्सा हो गया है, मेरे पास आ ही नहीं रहा है। रूडी आओ मम्मा के पास। आया, हाँ थैंक यू। अरे अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा गिव मी अ हग, गिव मी अ हग, गिव मी अ हग। थैंक किसी दे दो, किसी कर लो, किसी दे दो। थैंक यू रूडू। मम्मा को किसी। अरे रील्स नहीं बन रहा है। किसी दे दो मम्मा को। ये लास्ट मील ऑफ हॉस्पिटल। रूडी इंजॉय कर रहा है लंच, राइस। क्या क्या मिला बेटा, हम लोग देखते हैं। आज है लंच में राइस, दाल, आलू मेथी एंड चपाती और दही। रूडी राइस खा रहा है। यमी है राइस। हाँ, मेरा ये 3rd मील है, मम्मी का भी एक भी नहीं है। फाइनली हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे।
और घर जाते जाते शाम हो गया था, 4 से 5 बज गए। सारे हम मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे तैयार करते करते इतना टाइम लग ही जाता है। युवान के टाइम पे उन्होंने केक कट भी कराया था, बट लगता है कोविड के बाद से उन्होंने ये सब बंद कर दिया है। और ये हम घर पे आ गए थे। ये रूडी देखो इनसिक्योर थोड़ा सा हो रहा था, शुरू शुरू में वो ऐसे ही होता था। वो जब काशु रोना स्टार्ट करती थी ना, तो वो सोचता था कि इससे पहले कि मम्मा उसको गोदी में उठाए, वो मेरे गोद में आकर बैठ जाता था। तो बच्चे में थोड़ा होता है, और बार बार गोद में भी मांगता था। कैसे कैसे करती है, तुम भी वैसे वैसे करेगा। हाँ, अब वेव योर हैंड बेबी को कैसे करता है, वेव योर हैंड बेबी को। हाँ, वेव योर हैंड, वेव योर हैंड, स्लोली स्लोली। हाँ हो गया, फास्ट, इतना ही फास्ट बस। वेरी गुड, अरे वाह, अरे वाह। पापा चले गए थे, फिर हम लोग 6 दिन बाद जाने वाले थे। मैं वापस से मम्मी के पास जाने वाली थी, क्योंकि यहाँ कोई रहने वाला था नहीं। और तुरंत बाद में मेरे से इतनी मैं स्ट्रांग थी नहीं कि मेरे से 2-2 बच्चा मैं संभाल पाती। रूडी जा रहा है स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने। रूडी, रूडी की बहन हुई है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सपोर्ट कर दो। फिर मैं अभी छठी वाला वीडियो बाकी है, तो मैं अब वो अपलोड करूँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये है मेरे 2 अनमोल रतन। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।